जो खुद की इच्छाओं से हार रहा हो। दुनिया की लड़ाई तो उसके लिए बस तमाशा है। बारात के 1:30 बज रहे हैं। शहर के वीआईपी इलाके में एक शेर जैसा आदमी दीवार फांदता है। वो पेशे से चोर है पर दिमाग से बहुत तेज। उसका उस रात का इरादा साफ था, आज की रात सेट हो गई तो कई हफ्तों तक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कैमरा एक आलीशान कोठी पर रुकता है। बड़ा गेट, लंबी गाड़ियां, मार्बल की सीढ़ियां और नेम प्लेट पर लिखा है रणवीर सिंह, नेशनल चैंपियन रेसलर। चोर के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। पहलवान है, खूब पैसा होगा और रात भर खर्राटे मारेगा। आज तो किस्मत फट के हाथ में गिरने वाली है। वो खिड़की से अंदर घुसता रहे। हर कमरे में महंगे शोपीस, गहने, नकद के थैले, जैसे किस्मत ने सेल लगा रखी हो। लेकिन तभी उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फिर जाता है। आधी रात के बाद भी घर जाग रहा है। ऊपर वाले कमरों में लाइटें जल रही है। सीढ़ियों पर चप्पल की आवाजें, किसी के चीखने चिल्लाने की हल्की गूंज। चोर बुदबुदाता है, ये किस किस्म का घर है यार, रात को भी चैन नहीं। जान बचाने के लिए वो सीढ़ियों के नीचे वाले छोटे स्टोर रूम में घुस जाता है। वो घुटनों में ठुड्डी छुपाकर बैठ जाता है। ऊपर से आवाजें तेज हो जाती हैं। एक स्त्री की कर्कश आवाज, तुम हमेशा उसके कमरे में ही क्यों होते हो? दूसरी औरत की ठंडी कटाक्ष भरी हंसी, क्यों इस घर का मालिक वो है या तुम? बीच में पहलवान रणवीर की भारी थकी हुई आवाज, चुप हो जाओ दोनों, पड़ोसी जाग जाएंगे। चोर की आंखों में डर और हैरानी दोनों है। वो सोचता है, जिसका घर इतना बड़ा, पैसा इतना ज्यादा, उसकी रातें इतनी बदहाल, ये कैसी जिंदगी है? वक्त बीतता जाता है। एक एक मिनट जैसे दिमाग में कील की तरह धस रहा हो। चोर 5 घंटे सीढ़ियों के नीचे जमे रहता है और ऊपर पूरा घर 2 हिस्सों में बंटा हुआ। 2 औरतें, एक आदमी और अंतहीन खींचातानी। सुबह की हल्की रोशनी दीवारों पर रेंगती है। चोर धीरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, सांस दबाकर पांवों के पंजों पर चलते हुए। जैसे ही वो मेन दरवाजे के पास पहुंचता है, एक लोहे जैसा हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। पहलवान रणवीर की गरजती आवाज, इतनी रात से मेरे घर में क्या कर रहा है तू? कट टू अगला सीन, कोर्ट रूम। जज की हथौड़ी की आवाज। जज की कड़क आवाज गूंजती है, तो बता चोर, तुझे क्या सजा दी जाए? जज की आंखें चोर पर टिकी है। कोर्ट रूम में सन्नाटा है। चोर की सांसें तेज, चेहरा डरा हुआ, पर उसके भीतर कुछ ऐसा पिघल चुका है जो कोई समझ नहीं पा रहा। वो कांपती आवाज में बोलता है, साहिब, मुझे काल कोठरी में डाल दो, जंगली कुत्तों के सामने फेंक दो, चाहे तो गर्म सलाखों से दाग देना। लेकिन पूरा कोर्ट चौकन्ना होकर सुनने लगता है, लेकिन मुझे वो सजा मत देना जो ये पहलवान झेल रहा है। रणवीर पहलवान के चेहरे पर उलझन। जज भौहें सिकोड़ते हैं, कौन सी सजा? बोलो साफ। चोर गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे 2 पत्नियों का पति मत बनाना साहिब। मौत मंजूर है, लेकिन ऐसी जिंदगी नहीं। पूरा कोर्ट हक्का बक्का। कुछ लोग दबाकर हंसी रोकते हैं, पर चोर की आंखों में जो थकान और दर्द है, वो मजाक नहीं लगती। जज गंभीर हो जाते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? चोर नीचे देखते हुए रात की पूरी दास्तान उगल देता है। साहिब, मैं 5 घंटे सीढ़ियों के नीचे दुबका रहा। ऊपर ये बेचारा पहलवान 2 आग के बीच फंसा हुआ था। एक औरत इसे ऊपर खींच रही थी, दूसरी नीचे बुला रही थी। इतनी चीख पुकार, इतना तमाशा। मैंने तो सोचा था यह आदमी ताकतवर होगा, राजा की तरह जीता होगा, लेकिन इसकी हालत तो मेरे से भी बदतर थी। कपड़े फट रहे थे इसके, बाल नोचे जा रहे थे, और ये चैंपियन होते हुए भी अपनी ही जिंदगी में हार रहा था। कोर्ट रूम में खामोशी। चोर धीरे से जोड़ता है, साहिब, मैंने चोरी की, दंड स्वीकार है, पर ऐसी सजा जिसने इंसान को घर का मालिक होते हुए भी गुलाम बना दिया, नहीं चाहिए मुझे। आज से मैंने कसम खा ली, 2 इच्छाओं का पति कभी नहीं बनूंगा। जज और कोर्ट की आंखों में एक नई तरह की गंभीरता उतरती है। रणवीर भी सर झुका लेता है। चोर की ये बात सिर्फ हंसाने वाली नहीं, ये एक कड़वी हकीकत पर वार है। जब इंसान के अंदर 2 इच्छाएं लड़ती है, तो सबसे मजबूत आदमी भी टूट जाता है। और अब कहानी मोड़ लेगी उस खतरनाक सच की तरफ, जो हर इंसान अपने भीतर छुपाकर बैठा है। कोर्ट रूम का माहौल बदल चुका है। चोर सिर्फ अपराधी नहीं रहा, वह एक आईना बन गया है, जिसमें हर इंसान अपनी बिखरी हुई जिंदगी का चेहरा देख रहा है। जज धीरे से हथौड़ी नीचे रखते हैं और कहते हैं, जिस सजा की तुम बात कर रहे हो, वह असल में तुम्हारी नहीं, हर इंसान की समस्या है। बताओ, तुमने रात में आखिर क्या समझा? चोर गहरी सांस लेता है, जैसे उसके भीतर कोई पुराना बोझ उठा हो। साहिब, रात भर मैं उस स्टोर रूम में बैठा रहा, अंधेरा, घुटन, सीलन, लेकिन असली कैद मैं नहीं था। असली कैद में तो ये पहलवान था।
रणवीर के चेहरे पर दर्द तैर जाता है। चोर आगे बोलता है, उसके पास ताकत है, पैसा है, नाम है, पर मन, उसका मन तो दो टुकड़ों में बटा हुआ है। एक पत्नी उसे ऊपर खींचती थी, जैसे कोई इच्छा ऊपर खींचती है, ये करो, ये हासिल करो, ये लक्ष्य पाओ, और दूसरी नीचे खींचती थी, जैसे कोई दूसरी इच्छा कहती है, नहीं, अभी आराम करो, दुनिया घूमो, मजा लो। साहिब, ये लड़ाई सिर्फ उस पहलवान की नहीं थी, ये तो हम सबके मन में चलती है। दो इच्छाएं, दो दिशाएं, एक इंसान। जज धीमे स्वर में पूछते हैं, तो तुम्हारा असली डर क्या है? चोर कांपते हुए बोलता है, मेरा डर है कि कहीं मैं भी अपने मन का पहलवान न बन जाऊं, मजबूत होते हुए भी भीतर से टूटता हुआ। हमारी बुद्धि यही चोर है, सब देखती है, सब समझती है, और हमारा अवचेतन मन वह पहलवान है, ताकतवर पर भोला। जब इच्छाएं उल्टी दिशाओं में खींचती है तो अवचेतन मन फंस जाता है, घुटता है, टूट जाता है। कोर्ट रूम में एक असहज खामोशी फैल जाती है, क्योंकि यह बात सबके दिल में तीर की तरह लगती है। चोर धीरे से जोड़ता है, अब समझ आया साहिब, असली सजा जेल नहीं है, असली सजा है विरोधाभासी इच्छाओं से भरा मन। ये दिमाग को भी जलाता है और जीवन को भी। आंखें भर आती है, उसकी भारी आवाज कांपते हुए निकलती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं खुद का कैदी हूं। कहानी अब उस कड़वी जड़ को खोलने जा रही है, वो वजह जिसकी मार से आपकी जिंदगी भी हर दिन चुपचाप टूटती है। इंसान तब नहीं टूटता जब दुश्मन उसे मारता है, इंसान तब टूटता है जब उसकी अपनी इच्छाएं उसे दो हिस्सों में बांट देती है। कोर्ट रूम में सब शांत है, हवा भारी, हर चेहरा सोच में डूबा। जज धीरे से आगे झुककर कहते हैं, तो चोर, बताओ इच्छाएं लड़ती क्यों हैं? इंसान खुद अपने ही मन का दुश्मन क्यों बन जाता है? चोर अपने हाथ की उंगलियां भींचता है, उसकी आवाज में रात भर का कड़वा सच घुला है, क्योंकि हमारी हर इच्छा एक जैसा जन्म नहीं लेती साहिब। कुछ इच्छाएं हमें ऊपर उठाती है और कुछ हमें गिराकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हैं। सभी निगाहें चोर पर टिक जाती है। वह आगे कहता है, पहली तरह की इच्छा ऊंची इच्छा है, वो इच्छा जो आदमी को मेहनत करवाती है, कर्म करवाती है, काबिल बनाती है, जैसे करियर बनाना है, खुद को सुधारना है, परिवार को बेहतर देना है। ये इच्छाएं इंसान को ऊपर खींचती हैं। चोर एक सेकंड रुकता है, उसकी आंखें किसी गहरी चोट की तरह चमकती हैं। पर दूसरी इच्छा, प्रतिक्रिया की इच्छा, वो इच्छा जो मन को धोखा देकर बस तुरंत सुख का झांसा देती है, या छोड़ो सब, अभी मजा लेते हैं, चलो घूमते हैं, चलो थोड़ा इंस्टा, थोड़ा रील। ये वो इच्छा है जो ऊंची इच्छा को जला देती है। थोड़ा मजा और मन फिर पस्त, फिर गवदी, फिर ग्लानि, फिर तनाव, और ये लूप इंसान को कंगाल बना देता है, दिमाग से भी और समय से भी। पहलवान रणवीर की आंखें नीचे गिर जाती है। वो बुदबुदाता है, मैं ताकतवर था, लेकिन मेरी इच्छाएं मुझे गुलाम बनाकर रखती रहीं। चोर उसके शब्दों पर कड़वा हंसता है, साहिब, ताकतवर होना कोई गारंटी नहीं, अगर मन बट गया तो हाथी भी चींटी से हार जाता है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा रेता की तरह जम जाता है। जज की गहरी आवाज आती है, तो फिर इच्छाओं की ये लड़ाई कैसे खत्म होती है? चोर धीरे से मुस्कुराता है, यही तो असली कहानी है साहिब, यही सबसे ज्यादा लोग हारते हैं। उसकी आंखों में एक नई चमक, जैसे अब वह सच के अगले ताले को खोलने वाला हो। असली दुश्मन बाहर नहीं होता, असली दुश्मन वही होता है जिसे हम इच्छा कहकर सीने से लगाए घूमते हैं। जज की नजरें चोर पर टिकी है, हवा भारी, कमरे में एक अजीब सी बेचैनी। हर कोई जानता है अब जो सच उजागर होने वाला है वह अंदर तक काटेगा। चोर धीरे से बोलता है, साहिब, दो इच्छाओं में से खतरनाक इच्छा कौन सी है? वही जो तुरंत सुख देती है, यहां जो इंसान का सारा खेल बर्बाद कर देती है। रणवीर पहलवान बेचैनी से अपनी जगह बदलता है। चोर उसकी तरफ देखकर बोलता है, साहिब, ये रिएक्शनरी इच्छा दुश्मन है, लेकिन हम इसे दोस्त समझकर सिर पे बिठा लेते हैं। ये मन को चूसती है, ऊर्जा को खाती है, समय को निगलती है। मुझसे नहीं हो रहा, मैं बेबस हूं। ये बेबसी नहीं, ये छुपा हुआ व्यसन है। कोर्ट रूम चुप। चोर आगे झुककर बोलता है, पहला नियम, दुश्मन को दुश्मन कहो। जब तक तुम अपनी रिएक्शनरी इच्छाओं को पहचानोगे नहीं, वे तुम्हारे मन को चोर की तरह लूटती रहेंगी। जज पूछते हैं, ये रिएक्शनरी इच्छा करती क्या है? चोर बिना रुके बोलता है,
ये तुम्हें झूठी राहत देती है। कहती है अभी फोन देख लो, दिमाग हल्का हो जाएगा। कहती है थोड़ा घूम लो, पढ़ाई बाद में हो जाएगी। कहती है मजा ले लो, जिंदगी एक ही बार मिलती है। लेकिन इसका सच क्या है? जितना इसे पूरा करो उतनी भूख बढ़ती है, जितना इसे खिलाओ उतना मन कमजोर, और अंत में इंसान बेचैन, पस्त, थका हुआ और अपनी ही नजरों में गिरा हुआ। रणवीर अपने हाथों से सिर पकड़ लेता है। चोर धीरे से कहता है हम सोचते हैं कि हम फोन चला रहे हैं, असल में फोन नहीं, वही इच्छा हमें चला रही होती है। हम सोचते हैं कि हम ताल मटोल कर रहे हैं, असल में ताल मटोल नहीं, इच्छा हमें खींच रही होती है। जज की आवाज भारी हो जाती है। तो इससे छुटकारा कैसे मिले? चोर हल्की मुस्कान के साथ कहता है बस एक कदम साहब, दुश्मन को पहचानना ही उसे हराने का पहला रास्ता है। अब वह आगे झुके बिना रह नहीं पाता। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली युद्ध मन के अंदर अभी बाकी है। सीन। सबसे खतरनाक झूठ वो है जो इंसान खुद को बोल देता है मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता। कोर्ट रूम की हवा भारी है। जज, वकील, पहरेदार सब चोर की बातों से हकमका चुके हैं। लेकिन अब चोर अपनी असली तीर निकालता है। वो जज की आंखों में देखकर कहता है साहिब, इंसान जब अपनी कमजोरी को लाचारी का नाम देता है, वहीं से उसकी बर्बादी शुरू होती है। पूरा कमरा उसकी ओर झुक जाता है। चोर अपनी मुट्ठी भींचता है। हम कहते हैं मैं पढ़ने बैठता हूं पर इंस्टा चलाने पर मजबूर हो जाता हूं। मैं मेहनत करना चाहता हूं पर मन नहीं लगता। मैं बहुत कोशिश करता हूं पर हो नहीं पाता। साहिब, ये मजबूरी नहीं, ये मन का धोखा है। रणवीर पहलवान सिर उठाकर सुनता है। चोर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मजबूर वो नहीं होता जो झेलता है, मजबूर वो होता है जो सच से भागता है। जज गंभीर स्वर में पूछते हैं तो इंसान भागता किससे है? चोर जवाब देता है स्ट्रगल से साहिब। हमारी ऊंची इच्छा, करियर, सुधार, मेहनत, उसमें स्ट्रगल है। लेकिन रिएक्शनरी इच्छा, रील, मजा, घूमना, उसमें स्ट्रगल नहीं। मन को जो आसान हो वो अच्छा लगने लगता है और इंसान खुद को समझाने लगता है कि वो बेबस है, जबकि हकीकत ये है वो चुन रहा होता है। जज की कलम टेबल पर टिक जाती है। चोर आगे कहता है दो इच्छाएं क्यों जन्म लेती है जानिए। पहली इच्छा कहती है मुझे भविष्य सुरक्षित चाहिए, मैं जिम्मेदारी चाहता हूं। दूसरी इच्छा कहती है मुझे अभी आराम चाहिए, अभी अच्छा महसूस करना है। दोनों का मूल कारण एक ही है, मन को अच्छा महसूस कराना, बस तरीका अलग अलग। एक तरीका स्थायी है, एक तरीका विनाशकारी। रणवीर की आंखें भर आती है। मैंने जिंदगी भर आसान रास्ता चुना, इसलिए मेरे घर में दो दिशाएं पैदा हो गईं। चोर सिर हिलाता है। हर इंसान यही गलती करता है। इच्छा गलत नहीं होती, तरीका गलत होता है, और गलत तरीका मन को दास बना देता है। कोर्ट फिर खामोश। चोर धीरे से कहता है जब इंसान अपनी कमजोरी को लाचारी कहने लगता है, वो उसी दिन अपनी ताकत खो देता है। अब कहानी उस बिंदु पर मुड़ने वाली है जहां मन का असली उपचार मिलता है, जहां इच्छाएं एक दिशा में आकर आपकी जिंदगी बदल देती है। मन को हराने वाली उसकी अपनी भूख है जो कभी भरती नहीं। कोर्ट रूम में अब ऐसा सन्नाटा है कि चोर की सांसों की भी आवाज सुनाई दे रही है। हर चेहरा उसकी ओर टिका हुआ, जैसे हर किसी को अपने जीवन का जवाब उससे चाहिए। जज धीमे स्वर में पूछते हैं तो चोर, इंसान इन विरोधाभासी इच्छाओं से बचे कैसे? चोर ने जैसे इस सवाल का इंतजार ही किया था। वह एक गहरी सांस लेता है और कहता है साहिब, इंसान अपनी रिएक्शनरी इच्छा को रोक नहीं सकता जब तक वो उसे छोड़ना नहीं सीखता, और छोड़ना सिर्फ एक तरीके से होता है, पहचान कर। रणवीर की भौहें सिकुड़ जाती हैं। चोर आगे बोलता है हम सोचते हैं कि मजा लेने की इच्छा सच्ची है, पर असल में ये सिर्फ एक लक्षण है, मन की बेचैनी का। जैसे बुखार शरीर की बीमारी नहीं, बीमारी का संकेत है, उसी तरह रिएक्शनरी इच्छा मन के असंतुलन का संकेत है। वह अपनी उंगलियां टेबल पर थपथपाता है जैसे हर शब्द को गहरी चोट बनाना चाहता हो। इस बेचैनी को मिटाने का एक ही तरीका है, रिलीज। रिएक्शनरी इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड से निकाल देना। उसे कहना मैं इस झूठी इच्छा को छोड़ता हूं, मुझे मजा नहीं चाहिए, मुझे स्थायी शांति चाहिए। मन को यह बात बार बार कहनी पड़ती है क्योंकि अवचेतन मन ताकतवर है, लेकिन निर्देशों का भूखा। जो आदेश मिलेगा वो उसी दिशा में भटकेगा। जज ध्यान से सुन रहे हैं। चोर आगे कहता है हमारे जीवन में सबसे बड़ा जाल यही है साहिब, हम गलत इच्छा को सही मान लेते हैं और सही इच्छा को बोझ। पर जब इंसान अंदर से एक ही आदेश देता है, एक ही दिशा चुनता है,
कभी वह मुक्त होता है। रणवीर धीरे से सिर उठाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? चोर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वही करो जो हर मजबूत इंसान करता है उस इच्छा को विदा करो जो सिर्फ पल भर का मजा देती है, और उस इच्छा को अपनाओ जो तुम्हें जीवन में ऊंचा उठाती है। मन को आदेश दो, मैं गलत भूख से मुक्त हूं। कोर्टरूम में जैसे एक हल्की हवा घूम जाती है। हर इंसान महसूस करता है कहीं ना कहीं वह भी उस इच्छा का दास है जो उसके सपने खा रही है। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां मन, अवचेतन और इरादे का संगम होगा। ईपी। और वही बनता है इंसान का भाग्य। इंसान की जिंदगी बर्बाद कमजोरी से नहीं होती, जिंदगी बर्बाद होती है मन की अनिर्णय से। कोर्टरूम में एक गहरी खामोशी है, जैसे हर किसी की छाती पर अदृश्य भार रख दिया गया हो। चोर अब उस सच्चाई की ओर बढ़ रहा है जहां से इंसान की किस्मत मोड़ लेती है। वो जज की ओर देखकर कहता है, साहिब, मन की सबसे बड़ी बीमारी है कंफ्यूजन। यही कंफ्यूजन इंसान को बिखेरता है, थकाता है, गिराता है और फिर मजबूर बना देता है। रणवीर पहलवान धीरे से पूछता है, तो मन इतना उलझता क्यों है? चोर जवाब देता है, क्योंकि मन को निर्देश चाहिए। मन कोई राजा नहीं है, ये सेवक है। जिस इच्छा की आवाज तेज होती है, मन उसी की सेवा करने लगता है। अगर मजे की इच्छा जोर से चीखे, मन उसके पीछे भागेगा। लेकिन जब दोनों आवाजें बराबर होती है, इंसान भीतर से टूटने लगता है। वही स्थिति इस पहलवान की हो गई थी। कोर्ट में हल्की हलचल। चोर आगे बोलता है, निर्णय ना लेना गलत निर्णय लेने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि गलत निर्णय इंसान को सबक देता है, लेकिन अनिर्णय इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। वह ना आगे बढ़ पाता है, ना पीछे लौट पाता है। जज अब गंभीर होकर पूछते हैं, तो मन को एक दिशा कैसे दें? चोर ठोस आवाज में जवाब देता है, एक ही मंत्र है साहिब, फोकस। मन को एक ही लाइन में खड़ा करो, एक ही लक्ष्य, एक ही दिशा, एक ही आदेश, और उस आदेश को रोज अवचेतन तक पहुंचाओ। मन को कहो, मेरा लक्ष्य यही है, मैं इसी पथ पर चलूंगा, बाकी हर इच्छा मेरे लिए शोर है। पहलवान की आंखें भर आती है। वो बुदबुदाता है, मैंने कभी अपने मन को आदेश ही नहीं दिया, बस इच्छाओं को लड़ने दिया। चोर उसकी ओर देखकर कहता है, इंसान का मन बच्चा है रणवीर, उसे संभालना पड़ता है, समझाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो इच्छाएं उसे खींचकर दो हिस्सों में फाड़ देंगी। कोर्टरूम के हर चेहरे पर एक एहसास उभरता है, जैसे वे अचानक समझ गए हों कि उनकी विफलता, उनकी देरी, उनका संघर्ष किसी बाहरी दुश्मन का काम नहीं, उनके निर्णयहीन मन का परिणाम है। अब कहानी उस मोड़ की तरफ जा रही है जहां सारा खेल बदल जाएगा, जहां मन पहली बार अपने असली मालिक से मिलेगा। मन को आदेश दो, वो तुम्हारी गुलामी छोड़ेगा। जीवन को आदेश दो, वो तुम्हारे फैसलों के सामने झुक जाएगा। कोर्ट रूम में अब हर आंख चोर के शब्दों में डूबी है। वह सिर्फ अपराधी नहीं, एक ऐसा रहस्य खोलने वाला है जिसे जानकर इंसान अपनी ही जिंदगी दोबारा लिख सकता है। जज गंभीर आवाज में पूछते हैं, तुम बार बार अवचेतन मन की बात करते हो, आखिर ये पहलवान है कौन? चोर हल्की मुस्कान देता है, साहिब, अवचेतन मन सबसे बड़ा ताकतवर। ये वही है जो हमें रात में सोने देता है, डर में भागने देता है, मेहनत में धकेलता है और कमजोर इच्छा के सामने घुटने भी टेक देता है। ये पहलवान है, लेकिन दिशा विहीन पहलवान। रणवीर धीरे से सिर उठाता है, तो मैं पहलवान होते हुए भी कमजोर कैसे पड़ गया? चोर शांत स्वर में कहता है, क्योंकि तुम्हें आदेश देने वाला तुम्हारा चोर यानी बुद्धि, वह डर गया था। वह तय ही नहीं कर पा रहा था कि किस इच्छा को सही माने। जब आदेश ही टूटा हुआ हो तो पहलवान क्या करेगा? पूरा कोर्ट जैसे किसी गहरी सच्चाई से टकरा गया हो। चोर अपना हाथ मेज पर रखकर बोलता है, अमंतर, दनिष्कर इत्यादि कारों की परिवार के लिए सबकॉन्शियस माइंड का नियम है, जो तुम बार बार कहोगे वह उसे सच मान लेगा। अगर तुम रोज खुद को कहो मुझे मजा चाहिए, तो तुम मजे के गुलाम बनोगे। अगर तुम रोज कहो मैं मेहनत नहीं कर सकता, तो वही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर तुम रोज आदेश दो मैं सही इच्छा को अपनाता हूं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम शुरू कर देगा। जज धीरे से पूछते हैं, यह प्रक्रिया शुरू कैसे होती है?
चोर गहरी आवाज में कहता है, मन को रोज संदेश भेजकर धीरे धीरे कहना, मैं गलत इच्छा को रिलीज करता हूं। मुझे तुरंत सुख की जरूरत नहीं, मुझे स्थायी शांति और सफलता चाहिए। ये शब्द धीरे धीरे सबकॉन्शियस के भीतर उतरते हैं और फिर अवचेतन मन एक दिशा में खड़ा हो जाता है। रणवीर की आंखों में आशा की लौ जल उठती है। चोर कहता है, जब अंदर का पहलवान एक दिशा में चलने लगता है तो बाहर की दुनिया तुम्हारी राह में खुद रास्ते बना देती है। पर जब वही पहलवान दो इच्छाओं में फंसा हो तो इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत होते हुए भी बिखर जाता है। कोर्टरूम में एक अजीब सी रोशनी महसूस होती है, जैसे हर इंसान ने अपने भीतर के पहलवान को देखा हो। और कहानी अब अपने अंत के सबसे निर्णायक दरवाजे पर खड़ी है, जहां फैसला होगा कि इंसान अपने मन का मालिक बनता है या गुलाम। जिंदगी वही जीतता है जो अपनी गलत भूख पर अंतिम बार चोट मार दे। कोर्टरूम में सबकी सांसें थमी हुई है। चोर, जज, पहलवान। अब यह कहानी तीन लोगों की नहीं रही, यह हर उस इंसान की कहानी बन चुकी है जो अपनी ही इच्छाओं से हार रहा है। जज अपनी हथौड़ी उठाते हैं, लेकिन फैसला सुनाने से पहले कहते हैं, चोर, तुमने आज जो कहा वह अपराध से बड़ा सच है। बताओ अब इंसान क्या करे, कैसे जिए? अब तो मेज पर टिकाता है। साहिब, इंसान जीतता तब है जब वह अपने मन को एक ही रास्ता देता है। बस 3 नियम याद रखिए। जिस इच्छा से मन टूटे, समय बर्बाद हो, लक्ष्य छूटे, उसे दुश्मन की तरह पहचानो। सही दिशा चुनो। एक ही लक्ष्य, एक ही रास्ता, एक ही आदेश। मन तब चलता है जब उसे 2 राहें नहीं दिखती। रोज अवचेतन को आदेश दो, मैं गलत इच्छा को छोड़ता हूं, मैं सही इच्छा को अपनाता हूं। मन धीरे धीरे उस दिशा में ढलने लगता है। पहलवान रणवीर की आंखों में चमक लौट आती है। वो खड़ा होकर बोलता है, अगर मैं अपने मन को एक ही दिशा देता तो आज मेरा घर युद्ध भूमि नहीं होता। मैं मजबूत था, पर मेरे भीतर आदेश देने वाला कमजोर था। चोर मुस्कुराकर कहता है, हर इंसान की हालत यही है रणवीर। मजबूत होते हुए भी हम अपनी भूखों के गुलाम हैं। लेकिन जिस दिन हम चुन लेते हैं ये सही इच्छा है, ये गलत, उसी दिन हमारे भीतर का पहलवान आजाद हो जाता है। अदालत फैसला देती है, चोर को सजा नहीं, बोध दिया जाए, क्योंकि कुछ अपराध सजा से नहीं, सच से मिटते हैं। पूरा कोर्टरूम शांत हो जाता है। जोरस के पास आता है, तुमने मेरी जिंदगी बचा दी। चोर धीमी आवाज में कहता है, नहीं साहब, मैंने सिर्फ आईना दिखाया है। जिंदगी बचानी है तो अपने मन की 2 इच्छाओं में से सही वाली चुननी होगी। कैमरा धीरे धीरे दूर होता है। कोर्टरूम की खिड़कियों से रोशनी अंदर गिर रही है। वॉइस ओवर, मन को जीतना है तो आदेश दो, दिशा दो और गलत इच्छा को त्याग दो, क्योंकि जिंदगी वही से बदलती है जहां मन एक दिशा में खड़ा होना सीखता है। ओए, अगर तुम भी अपने अंदर के पहलवान को जगाना चाहते हो और गलत इच्छाओं से लड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके गो बियॉन्ड स्टोरीज से जुड़ जाओ।